अब देखो, ये बात तो हम सभी को पता है कि बॉलीवुड हमेशा से क्लैश के लिए जाना जाता है और इस साल यानी 2026 में कुछ अतरंगी होने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान की जो अपकमिंग फिल्म किंग है वो क्लैश करने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे से। अब दिल से कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा पुअर डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किंग फिल्म एवेंजर्स के साथ रिलीज होके उस फिल्म से ज्यादा कमाएगी तो लिटरली आप एक शेल में रह रहे हैं और आपको नहीं पता है कि इस दिसंबर क्या होने वाला है। क्योंकि एक इंसान जो कि हॉलीवुड नहीं भी देखता है वो भी आपको ये बात कंफर्म कर देगा कि एवेंजर्स डूम्सडे एक फिल्म नहीं, लिटरली एक इमोशन है और ये इस साल की नहीं बल्कि इस डेकेड की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। ऑल्दो क्यों ये क्लैश इतना ज्यादा डेडली होने वाला है और क्यों शाहरुख खान की फिल्म किंग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं 3 इंपॉर्टेंट रीजंस के साथ। सो विदाउट फर्दर डू, सबसे पहला पॉइंट आता है स्क्रीन काउंट का। बहुत ही पब्लिक को ऐसा लगता है कि अगर दो फिल्में सेम डे पे रिलीज होती हैं और इन केस दोनों को पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं तो वो दोनों फिल्में इक्वल या फिर अच्छी कमाई कर सकती हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी ये होती है कि एक फिल्म की कमाई काफी हद तक डिपेंड करती है स्क्रीन काउंट पे। स्पेशली अगर आप इंडिया में फिल्म रिलीज कर रहे हो और वो फिल्म सोलो रिलीज होती है तो उसको 5000 से 6000 स्क्रीन मिलते हैं, और वहीं ऑन द फ्लिप साइड अगर दो फिल्में रिलीज होती हैं यानी एक ही दिन दो फिल्मों का क्लैश होता है तो दोनों फिल्मों को 2500 से 3000 स्क्रीन ईच मिलती हैं। यही हुआ था 2024 की दिवाली में, जब भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों रिलीज हुई थी और कहीं ना कहीं दोनों फिल्म का बॉक्स ऑफिस अच्छा खासा मारा गया और इसी वजह से दोनों फिल्में 300 करोड़ से ऊपर का बिजनेस नहीं कर पाई थी। एंड गेस व्हाट, यही एग्जैक्टली होने वाला है इस साल यानी 2026 के दिसंबर में, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म को 5 से 6000 स्क्रीन नहीं मिलेंगे। अगर ये फिल्म वाकई में एवेंजर्स डूम्सडे के साथ आई तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फिल्म सिर्फ 2500 से 3000 स्क्रीन पे रिलीज हो, और ऐसे में अगर ये फिल्म इंडिया में 1000 करोड़ कमाने वाली थी तो अब सिर्फ 500 करोड़ ही कमा पाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको अभी बहुत सी पब्लिक इग्नोर कर रही है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये पॉइंट किंग फिल्म के कलेक्शन पे काफी ज्यादा बड़ा वाला डेंट मार सकता है, और वो है डबल क्लैश का। काफी पब्लिक अभी ऐसा सोच रही है कि किंग फिल्म का जो क्लैश है वो सिर्फ और सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे से होने वाला है, लेकिन आपको यहां पे क्लियर कर दूं ये सिंगल नहीं बल्कि डबल क्लैश है, क्योंकि इसी टाइम यानी क्रिसमस के टाइम पे ड्यून 3 फिल्म भी रिलीज होगी। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई भी छोटी मोटी फिल्म है तो आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्यून एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है जिसमें हमको फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाया जाता है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, ड्यून 2 जब 2024 में इंडिया में रिलीज हुई थी तो उसने काफी ज्यादा बम्पर कमाई की थी, एंड दैट्स नॉट ऑल, उसने काफी सारी इंडियन फिल्म्स को भी बीट कर दिया था। तो अब इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर में जो स्क्रीन्स डिवाइड होंगी वो 50-50 नहीं होने वाली है, यानी किंग और एवेंजर्स डूम्सडे के बीच में नहीं होने वाली है बल्कि 3 फिल्मों के बीच में होने वाली है, किंग, एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3। और इसका मतलब ये है कि पॉसिबली स्क्रीन्स का जो डिवीजन होगा वो 33% पे होगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर दूं कि इंडिया में जब कोई फिल्म 500 या फिर 1000 करोड़ कमाती है तो उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, लेकिन एवेंजर्स की जो लास्ट फिल्म थी एवेंजर्स एंड गेम, उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड 19,000 करोड़ कमाए थे। जिसको आप सिंपल वे में ऐसा समझ सकते हो कि अगर पठान फिल्म ने 1000 करोड़ कमाए तो उसने उस फिल्म का 19 गुना ज्यादा कमाया था, और ये बात भी 2019 की है क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम 2019 में रिलीज हुई थी। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के टाइम पे यानी 2026 में जब एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होंगी तो कितने सारे IMAX के स्क्रीन बढ़ गए हैं, उसके अलावा टिकट के प्राइसेस भी कितने ज्यादा हाई हो गए हैं। तो एक तो उस फिल्म से रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कमबैक हो रहा है तो इस वजह से वो फिल्म टफ कंपटीशन देगी। उसके अलावा ड्यून 2 भी बहुत बड़ी हिट थी तो उससे भी टफ कंपटीशन मिलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारी की सारी फिल्में IMAX की स्क्रीन के लिए भी लड़ने वाली हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि एवेंजर्स की इन्फिनिटी वॉर हो या फिर एंड गेम, ये दोनों फिल्में IMAX 3D में रिलीज हुई थी, प्लस ड्यून 2 भी जब 2024 में रिलीज हुई थी तो उसको भी IMAX की स्क्रीन पे ही रिलीज किया गया था। विच बेसिकली मींस कि दिसंबर के टाइम पे PVR और आइनॉक्स वाले भी अपनी जो प्रायोरिटी देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 को देने वाले हैं, और ऐसे में किंग फिल्म को IMAX की स्क्रीन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद थर्ड एक बहुत ही वियर्ड सा पॉइंट आता है, लेकिन ये पॉइंट आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी पॉइंट पे किंग फिल्म की किस्मत टिकी है, और वो है डेस्टिनी की। बेसिकली वी ऑल नो कि किंग एक मल्टी स्टारर तो है और वो इस साल क्रिसमस पे आने तो वाली है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले शाहरुख खान की जितनी भी फिल्में क्रिसमस पे आई हैं और स्पेशली जो क्लैश में रिलीज हुई हैं उनका फेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहां मैं आपको बता दूं कि 2015 में शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई थी, और रिलीज होने से पहले बहुत लोग ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि दिलवाले फिल्म बाजीराव मस्तानी को बुरी तरीके से धो डालेगी, बट अनफॉर्चुनेटली रिलीज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चाहे पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ हो या फिर बॉक्स ऑफिस, बाजीराव मस्तानी ने दिलवाले फिल्म को बहुत बुरी तरीके से बीट किया था। सिमिलरली 2018 में शाहरुख खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म जीरो रिलीज हुई थी और उसका क्लैश हुआ था KGF के चैप्टर 1 के साथ, और उस टाइम भी क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां KGF फिल्म एक स्लीपर हिट साबित हुई थी और यश रातों रात एक सुपरस्टार बन गए, वहीं जीरो एक बहुत बड़ी वाली डिजास्टर थी। इनफैक्ट उस फिल्म के फेल होने के बाद शाहरुख खान को इतना बड़ा वाला झटका लगा था कि लिटरली उन्होंने 4 साल का ब्रेक ले लिया और उसके बाद पठान फिल्म के साथ कमबैक किया।
जिसके बाद आता है ईयर 2023। यहाँ पे एक आइकॉनिक क्लैश हुआ था शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की फिल्म सलार का, और उसमें भी अगेन साउथ इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को बुरी तरीके से बीट कर दिया, क्योंकि जहां शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 450 करोड़ से थोड़ी ऊपर की कमाई की थी, वहीं सलार फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ऊपर रहा था। अब आई नो किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप होने के लिए फिल्म के स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि डेस्टिनी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल तो होता ही है। हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान के लिए दिवाली और आमिर खान के लिए क्रिसमस ऑलरेडी बहुत लकी रहा है, बट उसके बावजूद भी शाहरुख खान का अपनी फिल्म को ऐसी डेट पे रिलीज करना जो कि उनके लिए अनलकी भी रही है, जहां पे एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 से क्लैश भी है, और जहां पे आईमैक्स स्क्रीन मिलने के भी काफी कम चांसेस है कि डिसीजन अभी तो काफी ज्यादा स्टूपिड लगता है। ऑल्दो एक थ्योरी ये भी आ रही है कि ये पूरी जो रिलीज डेट अनाउंसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किंग फिल्म की हाइप क्रिएट करने के लिए की गई है और बाद में इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अब पर्सनली बताऊं तो इस थ्योरी पे मुझे काफी कम भरोसा है। अगर आपको भरोसा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।